मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 कार्यक्रम के अनुसार बालाघाट जिले में त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव 3 चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं पंच के निर्वाचन के लिए प्रथम चरण में 6 जनवरी को विकासखंड बैहर, परसवाड़ा, वारासिवनी एवं खैरलांजी के ग्रामों में मतदान कराया जाएगा। इसी प्रकार द्वितीय चरण में 28 जनवरी को विकासखंड लांजी, किरनापुर एवं कटंगी के ग्रामों में तथा तृतीय चरण में 16 फरवरी 2022 को विकासखंड बालाघाट, लालबर्रा एवं बिरसा के ग्रामों में मतदान कराया जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 13 दिसंबर 2021 को निर्वाचन की अधिसूचना जारी की गई थी और इसके साथ ही प्रत्याशियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा किया जाना प्रारंभ हो गया था। नाम निर्देशन पत्र जमा करने के अंतिम 7वें दिन 20 दिसंबर को जिला पंचायत सदस्य के लिए कुल 59 नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए हैं। इसमें क्षेत्र क्रमांक 4 किरनापुर से डाली कावरे, दीपिका दुर्गा प्रसाद, अलकेश्वरी, क्षेत्र क्रमांक 5 किरनापुर से प्रेमलता गौतम, शाहीन अंजुम, क्षेत्र क्रमांक 7 लांजी से अजय अवसरे, भरत कालबेले, हीराचंद आसटकर, क्षेत्र क्रमांक 8 लांजी से मनीषा धाड़ने, पद्मा घोरमारे, सुनीता इंद्रपाल, क्षेत्र क्रमांक 9 लांजी से ऋषि कुमार दशरिये, तीरथ लाल नकपुरे, विजय मस्करे, राजकुमार, क्षेत्र क्रमांक 10 वारासिवनी से राजकुमार, छोटू ठाकरे, पुष्पा बिसेन, प्रशांत बिसेन, क्षेत्र क्रमांक 12 वारासिवनी से गीता हनवत, मेघा बिसेन, प्रेमलता ठगरेले, क्षेत्र क्रमांक 14 कटंगी से शंकरलाल टांडेकर, संजय कुमार, महेश कुमार, मोहनलाल, रविकांता, जयरंजन बिछाड़े, टेकचंद मनघटे, प्रशांत कुमार मेश्राम, शारदेश्वर शिव, क्षेत्र क्रमांक 15 कटंगी से रामकिशोर कड़पेती, देवराज पंद्रे, रामकुमार परते, क्षेत्र क्रमांक 16 खैरलांजी से ममता प्रमोद बोरकर, सुनीता मेश्राम, नर्मदा, समता, क्षेत्र क्रमांक 18 खैरलांजी से तिवारी लाल नकपुरे, वीरेंद्र कुमार, सुरेश कुमार, रमेश नकपुरे, संदेश बिसेन, हीरालाल भगत, क्षेत्र क्रमांक 22 बैहर से सत्याबाई, श्याम कुमारी मरकाम, उर्मिला मेरावी, अमरोतिन, क्षेत्र क्रमांक 23 बैहर से संध्या परते, हीरासन बाई उइके, सतलुज, क्षेत्र क्रमांक 26 परसवाड़ा से हरनाम मनोज कुमार, संध्या मस्कोले, क्षेत्र क्रमांक 27 परसवाड़ा से ईशु मंडलवार, लता चौहान, ज्योति, साहिना, सीमा भलावी द्वारा अपना नाम निर्देशन पत्र जमा कराया गया है। प्रत्याशियों द्वारा जमा किए गए नाम निर्देशन पत्रों की जांच 21 दिसंबर को की जाएगी। चुनाव नहीं लड़ने वाले प्रत्याशी 23 दिसंबर को अपराह्न 3 बजे तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। नाम वापसी के बाद शेष बचे प्रत्याशियों को 23 दिसंबर को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा। विकासखंड बैहर, परसवाड़ा, वारासिवनी, खैरलांजी के ग्रामों में 6 जनवरी को प्रातः 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक मतदान कराया जाएगा। द्वितीय चरण में विकासखंड लांजी, किरनापुर एवं कटंगी के ग्रामों में 28 जनवरी को प्रातः 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक मतदान कराया जाएगा। 20 दिसंबर को नाम निर्देशन पत्र जमा करने पहुंचे प्रत्याशियों के साथ पार्टी के पदाधिकारी व शीर्ष नेता भी दिखाई दिए। इस दौरान वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र क्रमांक 10, 12 और 18 के कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों के साथ वारासिवनी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष विवेक पटेल भी जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि आज भाजपा के राज में आम जनता परेशान है, किसान बर्बाद हो रहा है, महंगाई चरम पर है, आम जनता बेरोजगारी महंगाई से परेशान है। वारासिवनी विधानसभा में 4 जिला पंचायतें आती हैं, जिसमें क्षेत्र क्रमांक 11 ओबीसी के लिए आरक्षित है, इसलिए वहाँ अभी चुनाव नहीं होने हैं। बाकी 3 जगह से हम लोग फॉर्म भरने आए हैं, समस्त हमारे कार्यकर्ता, क्योंकि चुनाव कार्यकर्ता का चुनाव है ना, पंच का, सरपंच का, जनपद सदस्य का, जिला पंचायत का। तो कार्यकर्ता जो हमें साथ देता है, अब हमारी बारी उनको साथ देने की है। तो क्षेत्र क्रमांक 10 से छोटू ठाकरे जी को चयन हुआ है पार्टी की ओर से। छोटू ठाकरे जी क्षेत्र क्रमांक 10 से लड़ेंगे। 12 से हमने कांग्रेस पार्टी से प्रेमलता, संतोष ठकरेले, और क्षेत्र क्रमांक 18 से हमारे तिवारी लाल जी लिधारे, तीनों को फॉर्म में भरा गया है समस्त कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में। और रही बात विषय की, तो आज आम जनता बहुत परेशान है भारतीय जनता पार्टी के राज में। चाहे किसानों की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र का चुनाव है, और पंचायत हमारी कांग्रेस पार्टी ने लाई थी, अधिकार दी थी पंचायतों को, नामांतरण का, बंटवारे का, बहुत से इस सरकार ने अधिकार छीन ली। अभी चूँकि किसान का मामला है, हमारे महाराष्ट्र में 2500 रुपये है समर्थन मूल्य, छत्तीसगढ़ में 2700 समर्थन मूल्य है, हमारे यहाँ 1940 रुपये मात्र है। किसान लुट रहा है, महंगाई चरम पे है। अभी दिख रहा है चुनाव 7 साल बाद हो रहे हैं, आए दिन कोर्ट का निर्णय लगा रहा है, सरकारी निर्णय लगा रहा है, ओबीसी आरक्षण खत्म कर दिया गया। आम जनता रोजगार, बेरोजगारी, धान की उपज का सही मूल्य नहीं मिलना, महंगाई, इसी से बहुत परेशान है। अब देखना
चूँकि पता नहीं चुनाव जनता का कहा जाता है चुनाव है, हम सब मिलकर वाराणसी की चारों सीट आप देने जिला पंचायत की कांग्रेस सम्मति प्रत्याशी की विजय होगी। भाजपा गलत बोल रही है। हमारे विवेक तनखा जी ने आज 10 करोड़ रुपये उन पर मानने का दावा किया है। कांग्रेस सरकार थी, जब कमलनाथ की सरकार थी तो ओबीसी को आरक्षण 70% दिया गया था, इन्होंने खत्म किया है। हमेशा कांग्रेस ओबीसी के पक्ष में रही है और आगे भी रहेगी। इस दौरान क्षेत्र क्रमांक 10 से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी छोटू ठाकरे ने कहा कि आज मेरे द्वारा जिला पंचायत सदस्य का नामांकन भरा है, अब जनता के बीच जाकर कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को लड़ने का अधिकार है, जनता के जनादेश को स्वीकार करना होगा। आज जनपद सदस्य रह चुका हूं। मैं कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता हूं और मुझे आज बहुत खुशी महसूस हुई कि हमारे जिला अध्यक्ष कांग्रेस के माननीय विशेश्वर भगत जी, हमारे कांग्रेस के समस्त नेताएं, विधायकगण और वाराणसी सबसे बड़ी बात है कि ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई विशेश्वर भगत जी, विक्की भैया जी, गुड्डू सोनी जी ने, इन्होंने जो है मुझे जो है आज जिला पंचायत क्षेत्र के लिए प्रत्याशी के रूप में जो है अपना सहमत शीर्ष नेतृत्व को सौंपा है। मैं इसके लिए उनका कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभार करता हूं। रही बात अब चुनाव में और जो है अन्य विचारधारा के लोग भी खड़े हुए हैं, हम जनता के बीच में जाएंगे हम लोग, और जनता अपना किसको सेवक बनाती है आने वाले समय में वो बताए। क्षेत्र क्रमांक 27 से भाजपा समर्थित प्रत्याशी नामांकन फॉर्म जमा करने पहुंचे ज्योति रांगडाले ने कहा कि उनके द्वारा शासन और प्रशासन की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा और जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति करने का प्रयास होगा। मैं पंचायत की जो योजनाएं हैं, सारी योजनाएं शासन प्रशासन तक पहुंचाऊंगी। छोटी छोटी जो भी समस्याएं, सारी समस्याओं को मैं जनता की सारी समस्याओं को पूरा करूंगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ओबीसी आरक्षित सीटों को लेकर फैसला आया है, उसके बाद निर्वाचन आयोग ने सभी ओबीसी आरक्षित सीटों पर निर्वाचन आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया है, जबकि अन्य आरक्षित और अनारक्षित सीटों पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ है। ओबीसी वर्ग के आरक्षण पर कोर्ट की रोक के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। खासकर विपक्ष, कांग्रेस और ओबीसी के हिमायती कहे जाने वाले संगठन ओबीसी महासभा ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने इसका ठीकरा भाजपा सरकार पर फोड़ा है। ओबीसी आरक्षण पर रोक से अचंभित चुनाव लड़ने के इच्छुक जनप्रतिनिधियों ने कहा कि माननीय कोर्ट, सरकार और चुनाव आयोग जो भी फैसला करे जल्द करे, ताकि चुनाव लड़ने की मंशा पाले लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा न हो। वहीं उनका कहना है कि जब 2014 में उस आधार पर चुनाव हो सकती हैं, तो 7 साल बाद हो रहे 2014 के आधार पर आरक्षित सीटों पर रोक क्यों? ओबीसी महासभा पदाधिकारी सौरभ लिल्हारे ने कहा कि देश और प्रदेश में सोची समझी साजिश के तहत ओबीसी आरक्षण को खत्म करने का प्रयास हर स्तर पर हो रहा है। बड़ी खुशी की बात थी कि बालाघाट के महाकौशल के बड़े नेता कहे जाने वाले विधायक एवं पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन को ओबीसी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है ओबीसी आरक्षित सीटों पर माननीय कोर्ट के निर्णय पर वह खामोश हैं। एक बयान तक उनके द्वारा जारी नहीं किया गया। बहुत ही दुखद बात है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में एक सोची समझी साजिश के तहत ओबीसी आरक्षण को समाप्त करने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है, जिसमें मैं खुले रूप से बोल सकता हूं कि इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसी की है तो मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार की है। दूसरी हम तरफ देखते हैं बालाघाट जिले की बात, बड़ा ही गर्व महसूस हुआ था जब मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बालाघाट जिले के पूर्व मंत्री, बालाघाट जिले के विधायक आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी को ओबीसी पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। किंतु बड़े दुख के साथ पुनः कह रहा हूं कि आज गौरीशंकर बिसेन जी ओबीसी नेता होने के नाते और कल्याण आयोग के अध्यक्ष होने के नाते खामोश बैठे हुए कहीं ना कहीं भाजपा ओबीसी वर्ग के साथ में छलावा कर रही है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य डाली दमाही ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक की बात सामने आई है, तो चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयोग ने पहले क्यों ध्यान नहीं दिया? चुनाव में प्रत्याशियों और आम जनता को दिक्कत हो रही है। जनता में सरकार और निर्वाचन आयोग का अच्छा संदेश नहीं जा रहा है, प्रत्याशी चिंतित हैं। और जो ओबीसी का जो आरक्षण वाला आ रहा है, हम सारी बातें सहमत है, आरक्षण से भी सहमत है, ओबीसी से सहमत है, सामान्य सहमत है। पर मेरा कहने का मतलब ये है और पब्लिक का भी कहने का मतलब ये है, जब निर्वाचन आयोग जब चुनाव कराने की जब योजना बनाते हैं तो पूरे तरीके से साफ़ सुथरा बनाना चाहिए। ये जो चुनाव जो हो रहा है, इससे पब्लिक को भारी तकलीफ हो रही है, लड़ने वाले प्रत्याशी को तकलीफ हो रही है।
कभी आरक्षण की बात आ रही, कभी ओबीसी की बात आ रही, कभी सामान्य की बात आ रही। इससे जनता में अच्छा संदेश नहीं जा रहा है, सरकार का भी नहीं जा रहा है, निर्वाचन आयोग का भी नहीं जा रहा है। ये सभ्य लोग हैं, ऊपर बैठे हैं, इनको तो जो भी काम करना चाहिए सोच समझ के करना चाहिए, ताकि दोबारा शिकायत का मौका नहीं आना चाहिए, परेशानी का सामना नहीं करना चाहिए। आज हम लोग बहुत चिंता में हैं, आज हम लोग काम भी नहीं कर पा रहे हैं। लड़ने वाले प्रत्याशी को भारी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। कहीं बोलते चुनाव होगा, कभी चुनाव रद्द होगा, तो बाकी लोग जो तैयारी में लगे हैं उनको तो भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व सरपंच गगन नकपुरे ने कहा कि चुनाव को लेकर जनप्रतिनिधि पहले से तैयारी कर रहा होता है, लेकिन एकाएक ओबीसी आरक्षण पर रोक से तैयारी कर रहे प्रत्याशियों में भय और परेशानी की स्थिति है। चुनाव प्रक्रिया व्यवस्थित नहीं है। लगता है कि चुनाव आयोग दबाव में काम कर रही है। संविधान और प्रक्रिया के आधार पर चुनाव होना चाहिए। जनप्रतिनिधि होता है, लगभग वो अपनी पूरी तैयारी में होता है कि चुनाव आना है, आज आएंगे कल आएंगे, लेकिन चुनाव प्रक्रिया जो है कहीं ना कहीं इस पर प्रश्न चिन्ह उठता है कि अभी आज का जो हाई कोर्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है कि भाई ओबीसी आरक्षण के जो चुनाव है वो स्थगित हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन जिन लोगों की तैयारी है ओबीसी जो जहां ओबीसी आरक्षण आया है पहले से, जिनकी तैयारी है, कहीं ना कहीं वो प्रत्याशी भयभीत होगा, कहीं ना कहीं परेशान होगा ना वो। तो मेरा मानना है कि चुनाव प्रक्रिया कहीं ना कहीं व्यवस्थित तरीके से नहीं है। चुनाव आयोग ने जो भी डिसीजन लिया है इससे साबित होता है कि कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से उन्होंने स्वयं का डिसीजन नहीं लिया है, एक तो दबाव में लिया है। संविधान सबके लिए समान है और जो संविधान में लिखा है, जो कानून में लिखा है, उसके आधार पे ही चुनाव होने चाहिए और जो प्रक्रिया है उसी के आधार पे भी चलने चाहिए। 2014 का जो आरक्षण आया उसमें भी कहीं ना कहीं समस्या है और 19 में जो आरक्षण आए थे उन सब चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों में एक मानसिक रूप से कहीं ना कहीं असंतुष्टता दिखाई देती है। मतदाता जागरूकता अभियान अंतर्गत 20 दिसंबर को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक कुमार के नेतृत्व में ग्राम आंवलाझरी से हीरापुर तक मेगा बाइक रैली निकाली गई। आंवलाझरी के स्कूल से प्रारंभ होकर यह बाइक रैली भरवेली होते हुए ग्राम पंचायत भवन हीरापुर में संपन्न हुई। बाइक रैली में एसडीएम केसी बोपचे, उप संचालक कृषि राजेश खोबरागड़े, सहायक संचालक उद्यान सीबी देशमुख, जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी उपाध्याय, सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक पीएल मेश्राम, तहसीलदार रामबाबू देवांगन, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गायत्री कुमार सारथी, जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर शिवराम साकेत, बीआरसी नरेंद्र राणा, आंवलाझरी, भरवेली एवं हीरापुर के शिक्षक इस बाइक रैली में शामिल हुए और आमजन को अपने मताधिकार का निष्पक्ष होकर प्रयोग करने का संदेश दिया। ग्राम पंचायत भवन हीरापुर में बाइक रैली के समापन कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को शपथ दिलाई गई कि वे लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अधिक से अधिक मतदाता सुनिश्चित करने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत आज 20 दिसंबर को परसवाड़ा विकासखंड में ईवीएम मशीन की जानकारी देने के साथ ही मशीन से मतदान करने का प्रदर्शन किया गया। ग्राम पंचायत गर्रा में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा शपथ ग्रहण की गई। बिरसा विकासखंड के ग्राम कचनारी में दीवार लेखन के माध्यम से मतदान करने का संदेश दिया गया। ग्राम बगदरा में मनरेगा के कार्यों में लगे जॉब कार्ड धारकों को मतदान करने का संदेश दिया गया। राज्य शासन और परिवहन विभाग द्वारा स्पष्ट निर्देश है कि दिव्यांगों को यात्रा में 50% की छूट दी जाए। मसलन उनसे यात्रा डेस्टिनेशन तक लगने वाला किराया आधा लिया जाए, जिसे यहां कुछ बस संचालक मान रही हैं, लेकिन कुछ बस संचालकों पर राज्य शासन के आदेश का कोई असर नहीं हो रहा है। यही नहीं, नियमानुसार बसों में दिव्यांग, बुजुर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का भी अभाव है। बावजूद इसके सूरदास बने परिवहन विभाग को सब हरा हरा ही नजर आ रहा है। ताजा मामला दिव्यांग को आदेशानुसार यात्री किराए में मिलने वाली छूट का फायदा न देकर उससे अत्यधिक और पूरा किराया वसूलने का मामला सामने आया है, जिसमें बालाघाट नगर के रजानगर निवासी 48 वर्षीय दिव्यांग मिर्जा इरशाद बेग पिता रुस्तम बेग ने पात्रता होने के बावजूद किराए में छूट नहीं देने, अभद्रता करने की शिकायत करते हुए सूत्र सेवा बस चालक, परिचालक और संस्था पर कार्यवाही किए जाने की मांग की है।
दिव्यांग मिर्जा इरशाद बेग ने बताया कि मेरे द्वारा 17 दिसंबर को सुबह 6 बजे सूत्र सेवा बस क्रमांक MP22 PA 1184 से आवश्यक कार्य से बालाघाट से जबलपुर जाने के लिए आरक्षण कराया गया था। चूंकि मैं शासन द्वारा निर्धारित दिव्यांग छूट का पात्रधारी हूं तथा विधिवत मेरे पास शासन से मिला दिव्यांग प्रमाण पत्र था, जिनको लेकर नियमों के तहत यात्रा के दौरान मुझे 50% छूट का प्रावधान है। जब इस बाबत मैंने परिचालक से चर्चा कर उसे आधी राशि प्रदाय की तो चालक और परिचालक मुझसे दुर्व्यवहार करते हुए कहने लगे कि ऐसे किसी नियम को वह नहीं मानते हैं और बस में सवार अन्य यात्रियों के सामने उसे दिव्यांग कहकर अपमानित किया गया, जिससे डर से वह पूरा किराया देकर जबलपुर पहुंची, जहां बस के चालक और परिचालक की रास्ते में उतरने की धमकी के कारण मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, जहां स्वास्थ्य उपचार कराने के बाद बालाघाट लौटकर आज वह शिकायत करने पहुंचे हैं। दिव्यांग इरशाद बेग ने प्रशासन से मांग की है कि नियमानुसार दिव्यांग को छूट का लाभ नहीं देने वाले और अभद्रता कर अपमानित करने वाले बस चालक, परिचालक और संस्था पर कार्यवाही की जाए। क्या नाम है? मिर्जा इरशाद बेग, कहाँ रहते हैं? वार्ड नंबर 10 राजानगर। आज कलेक्टर आए थे, किस शिकायत के लिए आना? मध्य प्रदेश शासन की ओर से विकलांगों को, दिव्यांगों को बस में 50% कंसेक्शन का प्रावधान है। तो मैं सूत्र सेवा की बस में 17 तारीख को बालाघाट से जबलपुर के लिए तो रजिस्ट्रेशन करवाया था मैंने, जिसमें मेरा PR नंबर है, सीट नंबर 8 है, PR नंबर है, बस नंबर है MP20 1184। तो बोले हमारी बस में कंसेक्शन नहीं चलता और इसको हम नहीं मानते। मैंने मध्य प्रदेश शासन का राजपत्र दिखाया, राज्य परिवहन का, और तो जो RTO से जो विकलांग सर्टिफिकेट जो बनता है वो भी दिखाया मैंने। यूनिक ID जो मध्य प्रदेश डॉक्टर जो बनती है राज्य सरकार के अंदर से, वो भी मैंने दिखाया। बोले इसको भी हम नहीं मानते बोले। और डॉक्टर का जो विकलांग सर्टिफिकेट दिखाया मैंने, ये सब हमारे पास नहीं चलता। बोले आप पूरी टिकट दो, बस आपको उतरना पड़ेगा, गाली गुप्ता रहेगा, बहुत बेइज्जती करे हमारी और आत्मा सम्मान को हमारे ठेस पहुँचा और